तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अभी सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे विवाद आपको देखने को और सुनने को मिल रहा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के मालेगांव के भीतर वहां के अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए एक जलसा किया गया था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शामिल हुए, मुफ्ती इस्माइल साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब। जो चुनाव का नतीजा घोषित किया गया महाराष्ट्र विधानसभा का, उसके बाद से पार्टी को एक सीट मिली, मुफ्ती इस्माइल साहब जो विधायक बने मालेगांव सेंट्रल से, और उसके लिए मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए आवाम से मिलने के लिए, आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए मालेगांव पहुंचे थे। और उस प्रोग्राम में, उस जलसे के भीतर जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रूप देखने को मिला और जो जो उन्होंने बात करने का काम किया उस जलसे के भीतर, वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे उनमें उस जलसे के भीतर बात करने का काम किया। इम्तियाज जलील साहब की हार हुई, नासिर सिद्दीकी साहब की हार हुई, और इनके पीछे किनका हाथ था और किन की वजह से हार हुआ, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने इस प्रोग्राम के भीतर बात करने का काम किया। और उन्होंने खुल करके कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत दिनों से वो दबा कर रखे थे, और पूरे चीज को अपने अंदर, जितनी चीजों को वो दबा कर रखे थे, वो पूरा को बाहर निकालने का काम किया। चुनाव से पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद से चुनाव के बाद भी जो चीज हुई, उन सारी बातों को लेकर के आवाम के बीच में रखने का काम किया। और एक बात जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वायरल हो रही है, वो लिफाफे वाली बात वायरल हो रही। उन्होंने खुलकर कहा, उनके स्पीच में ये बात है, मालेगांव के भीतर के हैदराबाद कुछ लोग उनसे मिलने के लिए औरंगाबाद से हैदराबाद के लिए आए थे, उनके घर पर कुछ लोग मिलने के लिए, और एक प्रत्याशी को एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट देने की मांग कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे बात हुई। फिर वो लोग औरंगाबाद आए, और क्या बात हुई उनके बीच, इन सारी बातों को लेकर के। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इसमें सज्जाद नुमानी साहब की एंट्री हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी उलमाए किराम भी है, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु भी है जो इस बात से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसी बयान नहीं देनी चाहिए थी एक उलमाए किराम, एक आलिम दीन के लिए। तो मेरा मानना है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को इस तरीके से राजनीति के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, जिस तरीके से वह राजनीति के अंदर आए। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के अंदर उनकी एंट्री हुई, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी यहाँ करते थे, कभी वहां करते थे, कभी इस प्रत्याशी के लिए करते थे, कभी उस प्रत्याशी के लिए करते हुए नजर आते थे। और अंत तक इम्तियाज जलील साहब की उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एमआईएम पार्टी को लोग, भले मुस्लिम समाज के लोग अगर वोट न देते हो, लेकिन एमआईएम पार्टी को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों का नेता जरूर स्वीकार करते हैं और अपना उनको लीडर मानते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब को मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से हुई, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, या उनको जो फीडबैक गलत दे दिया गया हो, जो भी हो सकता है, जहां विधानसभा के भीतर से कि इनकी जीत हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से गलती ये हुई कि वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का समर्थन वो कर दिए, और उनके समर्थन की वजह से इम्तियाज जलील साहब की हार हुई। वो 5000 के करीब वोट लेकर आए, और इम्तियाज जलील साहब की हार मात्र 2100 वोटों से हुई। तो ये जो 5000 वोट जो लेकर आए गफ्फार कादरी, अगर सज्जाद नुमानी साहब की अगर इतनी ही चलती है महाराष्ट्र की राजनीति में, लोग उनकी बातों को मानते हैं, तो फिर उनको ये करनी चाहिए थी कि
सज्जाद नुमानी साहब को यह पहल करना चाहिए था कि गफ्फार कादरी को बैठा देते। सज्जाद नुमानी साहब अगर ये करते तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती पार्टी के लिए भी और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी। तो उन्होंने गफ्फार कादरी को बैठा करके ना कि उनका बल्कि समर्थन कर दिया कि औरंगाबाद इस विधानसभा सीट से गफ्फार कादरी साहब को समर्थन हमारा है और आप लोग उनको जिताने का काम करें। और वो वोट कितना लेकर आए? 5000। अगर कोई जीतने वाला प्रत्याशी होता है तो अगर आप उनको समर्थन देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं तो एक अलग बात होती है। लेकिन जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, पिछली बार वो अगर 90,000 वोट लेकर आया था तो वो एमआईएम पार्टी के नाम पर उनको वोट मिली थी, ना कि उनके चेहरे के ऊपर। जो भी मसला रहा हो, सज्जाद नुमानी साहब से गलती महाराष्ट्र के चुनाव में हुई और ये एक भारी गलती हुई जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के लोगों के भीतर भी गुस्सा है। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गलत बता रहे हैं, कोई सज्जाद नुमानी साहब को गलत बता रहे हैं, कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन कर रहे हैं तो कोई सज्जाद नुमानी साहब का समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जितने भी उनके छोटे बड़े नेता वो सब कहते हैं कि हम उलमाए किराम की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, पहले भी करते थे और हम भी, और हमारा दीन हमारा मजहब यही कहता है कि आप उलमाए किराम की इज्जत कर रहे थे तो हम लोग भी उलमाए किराम की इज्जत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उलमाए किराम राजनीति के भीतर वो जा रहे हैं और बिना सोचे समझे किसी को अपना समर्थन दे देते हैं और उनकी वजह से किसी की हार हो जाती है, किसी की जीत हो जाती है। तो अगर आप राजनीति में आते हैं तो फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं से तो कीचड़ उछलता हुआ नजर आएगा। इससे अच्छा यही होगा, ये अब मेरी अपनी सलाह है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की वजह से एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कमजोर हुए हैं, ये तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को, हाँ उलमा किराम की इज्जत करते हैं, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की भी इज्जत करते हैं, लेकिन वो गलती किए हैं इसलिए उनके ऊपर भड़कते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए क्योंकि उन्होंने खुले आम समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। वो समाजवादी पार्टी जो लफ्ज मुसलमान निकालने को तैयार नहीं होता, न उनके प्रमुख जो अखिलेश यादव है या उनके बड़े बड़े जो नेता है या उनके गठबंधन के जो नेता है कांग्रेस पार्टी या अलग अलग पार्टी के, तो वो उनका ये हाल है कि लफ्ज मुसलमान निकालने को तैयार नहीं और आप उनका खुल करके समर्थन करते हैं चुनाव के भीतर। और जो शख्स, जो पार्टी आपके लिए जी जान लगाती हुई नजर आती है, जो शख्स आपके लिए मेहनत करता हुआ नजर आता है, हर मोड़ पर आपके लिए खड़ा हुआ नजर आता है, या उलमा किराम के साथ चलते हुए नजर आते हैं, या जब भी दीन और मजहब और शरीयत पर आंच आती है तो सबसे मुखर होकर अगर किसी का आवाज सुनाई देता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। लेकिन जब उनको मजबूत करने का समय आता है तो आप समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देते हैं, एनसीपी शरद पवार को समर्थन देते हैं, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे मुसलमानों को पानी पी पी कर उनको कोसने का काम करते थे, उनका विरोध करने का काम करते थे, अब उन गठबंधन का समर्थन करने का काम करते हैं। तो गलती तो खैर आपसे हुई है सज्जाद नुमानी साहब से। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप आकर माफी मांग लेते हैं कि अगर आप जो भी आपसे बेहतर हो सकता है, जो आप अच्छे समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कीजिए। आपको लेकर के लोगों के बीच नाराजगी बहुत बड़ी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस प्रोग्राम के भीतर यह भी कहने का काम किया कि अब आप बाहर निकल करके दिखाओ, औरंगाबाद के अवाम को अपना चेहरा दिखाने का काम करो। जिस तरीके से पहले आप औरंगाबाद के या महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से मिलने का काम करते थे, लोग भी आपकी बहुत ही इज्जत करते थे, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब की बात करें, इज्जत से पेश आते थे, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव ने अलग अलग मोड़ ले लिया है
और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर जो एक खटास बढ़ गई है। वो क्यों? इसलिए कि इम्तियाज जलील साहब की हार है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इम्तियाज जलील साहब जीत जाते, सारी बातें खत्म हो जाती, लेकिन वहां से समर्थन कर दिए थे। सबसे पहली गलती मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से ये हुई कि वो समर्थन कर दिए थे समाजवादी पार्टी का, और उस जगह से इम्तियाज जलील साहब की हार होगी। तो यही वजह है, और इसी वजह से लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गुस्सा देखने को मिला। और इस गुस्से की वजह से बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, उलमाए किराम भी है या सोशल मीडिया पे जो वो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का समर्थन कर रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सलाह की जरूरत नहीं है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि किन लोगों की कितनी इज्जत करनी है और किन लोगों से कैसे बात करनी है, उनको सब कुछ पता है। और अगर आपसे गलती हुई है तो आप मिल सकते हैं उनसे, 1 to 1 मिल करके आप बात भी कर सकते हैं, मैटर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ऊपर निर्भर करता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर निर्भर करता है, और इम्तियाज जलील साहब के ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन किसी एक को गलत ठहराना, गलती तो खैर इसमें एक की पूरी गलती है जो पूरे चुनाव के भीतर देखने को मिला। और जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक्टिव नजर आए, ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं या किसी पार्टी की तरफ से उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। कभी वो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कभी वो कहीं करते थे, और अलग अलग विधानसभा के सीटों के लिए वो अपना समर्थन देते हुए नजर आते थे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गुस्सा बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, मुसलमानों के भीतर से एक तो अवाम बहुत ही कम अपने भीतर से संसद के लिए या असेंबली के लिए चुन पाते हैं किसी विधायक को या किसी सांसद को। उसमें से जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, उनको अगर किसी वजह से किसी के कारण हार जाए या उनको हरा दिया जाए, तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। और ये जो हुआ इस चुनाव के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर, ये मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की वजह से, इसमें मैं 101% मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मैं क्या, ये पूरी दुनिया देख रही थी और पूरे महाराष्ट्र के लोग जान रहे थे कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब किस तरीके से अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के बयान को किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अपने प्रोग्राम में जाकर के, अपनी जनसभा में जाकर के ऑडियो उनकी क्लिप को सुनाया करते थे कि फतवा भारी पड़ेगा या भगवा भारी पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो चुनाव के भीतर देखने को मिला, और जिसकी वजह से एक तो इंडिया अलायंस की बुरी तरीके से हार हुई, दूसरी बात यह है कि MIM पार्टी की भी हार हुई, उसमें से इम्तियाज जलील साहब की हार हो गई। अगर इम्तियाज जलील साहब की जीत हो जाती तो सारी बातें जो जहां की वहीं रह जाती। सज्जाद नुमानी साहब का भी अपना रुतबा अलग रहता, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी अपना रुतबा अलग रहता। खैर, असदुद्दीन ओवैसी साहब का अपना रुतबा, उनका अपना रुआब अलग है, अभी भी उनका रुआब है, संसद के भीतर अभी भी दहाड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का अभी भी थोड़ा सा कम हो गया है। लोगों के लिए बीच उनका जो है, लोगों के दिल के अंदर थोड़ा सा उनके नाम को लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ी है। इस चुनाव के भीतर जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का जो काम देखने को मिला उनको लेकर के, और जिस तरीके से वो लिफाफे वाले बात को लेकर के उनके स्पीच को वायरल किया जा रहा है कि किस तरह से दलाल और लिफाफे वाले कहे गए। तो जो लोग हैदराबाद गए थे औरंगाबाद से, ये उन लोगों के लिए कहा गया है, न कि सज्जाद नुमानी साहब के लिए। हाँ, सज्जाद नुमानी साहब के लिए कहा गया है कि आपकी वजह से हार हुई है इम्तियाज जलील साहब की। ये तो 100% है, क्योंकि आपने समर्थन किया था समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र के भीतर कोई जनाधार नहीं है, मात्र 2 विधायक उनके हैं। और अगर सज्जाद नुमानी साहब चाहते, जिस तरीके से अपना अपना समर्थन किसी और को दिया, अगर वो MIM पार्टी को दिए होते तो इनकी संख्या जो है बढ़ सकती थी महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर। तो ये अपडेट जो कि मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मशवरा दे रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो पूरी दुनिया के लोग नहीं दे पाते हैं,
तो पूरी दुनिया के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझा नहीं पाते हैं, उनकी बातों को गलत साबित नहीं कर पाते हैं, उनको चुप नहीं करा पाते हैं। वो सोशल मीडिया के द्वारा कुछ लोग, चुनिंदा लोग, बैरिस्टर, वो शख्स जिनको चुप कराने के लिए कई ग्रुप बनाया जाता है। एंकर जब बैठते हैं तो लगभग 5-6 एंकर एक साथ बैठते हैं, तभी उनसे सवाल जवाब किया जाता है। वो लोग उस शख्स को चुप कराने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ चुनिंदा लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलने चाहिए, ऐसे नहीं बोलने